किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको पशुओं के आहार और उन्हें दिए जाने वाले खनिज मिश्रणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से दिए जाएं, क्या क्या इनमें दिया जाए। तो हमारे देश में प्रति पशु हरे चारों की बहुत कमी है। इसके लिए पशुपालकों को सरकार द्वारा उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध करवाने चाहिए तथा जमीन के कुछ प्रतिशत हिस्से में चारे की बिजाई भी जरूर होनी चाहिए। एक फसल चक्र बनाना चाहिए ताकि पशुओं को सारा साल हरा चारा मिलता रहे, क्योंकि हरा चारा विटामिनों से भरपूर होता है। लेकिन इसके साथ ही सूखा चारा और भूसा जरूर दें, वरना अकेले हरे चारे से पशु को अफारा हो सकता है। भैंसों और गायों को संतुलित आहार दें जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन ये उचित अनुपात में मिलने चाहिए। प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण चारे में मिलाएं। प्रोटीन के लिए खल और बिनौला दें तथा ऊर्जा के लिए दाने खिलाएं। चारे में फास्फोरस की कमी के कारण अनेक रोग जैसे कि लहू मूतना अथवा लाल मूतना हो जाते हैं। अतः फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए गेहूं के आटे का छानस, जिसे चोकर कहते हैं, पशु के खान पान में जरूर मिलाएं। एक दूध देने वाला पशु जो 10-12 लीटर दूध दे तो उसे 30 से 40 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन तथा दाना मिश्रण दें। 100 किलोग्राम दाना मिश्रण देने के लिए जो चीज़ चाहिए, कितनी चाहिए उसकी बताते हैं। तो 100 किलोग्राम दाना मिश्रण के लिए जो चीज़ चाहिए वो इस प्रकार है, जैसे मक्का, जौ या जई ये 35 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 32 किलोग्राम, खली सरसों की 30 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और खाने का नमक 1 किलोग्राम। ये 100 किलोग्राम जब बना रहे हैं उसमें इतनी चीज़ें हमें चाहिएंगी। पशु के अंदर खनिज मिश्रण की कमी के कारण पशु जकड़न व नए दूध नहीं होता तथा ये पशु पेशाब पीने लगते हैं, दीवार चाटते हैं, कपड़ा, गाभा व मिट्टी खाते हैं। इसलिए पशुओं को खनिज मिश्रण सारा साल रोजाना देते रहें, इससे पशु को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। पशुओं के लिए खनिज लवण क्यों आवश्यक है इसकी बात करते हैं। तो पशुओं से हम कोई भी कार्य लें, बच्चा पैदा करवाएं या दूध उत्पादन लें, इन सभी कार्यों व उत्पादन के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। इनकी कमी से पशु कमजोर हो जाता है तथा बच्चा व दूध उत्पादन घट जाता है। इसका मुख्य कारण है हरे चारे की पशुओं के लिए कमी। आजकल औद्योगिकरण तथा शहरीकरण व जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के पास खेती योग्य जमीन कम होती जा रही है, जिसमें किसान भी एक साल में 3 या 4 फसल चक्र लेने की कोशिश करते हैं, जिससे जमीन के अंदर विद्यमान खनिज तत्वों की धीरे धीरे भयंकर रूप से कमी हो रही है। इनकी कमी चारों के अंदर तथा फिर पशुओं को प्रभावित करती है। अंततः इन खनिजों की कमी के कारण पशुओं को कई तरह की बीमारियों व अवगुणों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जकड़न, गठिया या मिट्टी खाना, दूध की पैदावार में कमी आना, दूध का बुखार, लहू मूतना, पॉलीथीन खाना, ब्यात मारना, नई नहीं होना यानी बांझपन का बढ़ना, पीछा दिखाना, पत्थर, बोरी, रस्सी, गोबर व कपड़े खाना, पेशाब पीना, दीवार व नूनी चाटना, बालों का कड़ापन व बदरंग होना, चमड़ी का रूखापन, खून की कमी, शारीरिक वृद्धि में कमी, दस्तों का लगना, भूख न लगना और पाचन शक्ति में कमी आना आदि हैं। वैसे तो पशु के शरीर में कई खनिज तत्व होते हैं, परंतु इनमें से जो अधिक आवश्यक समझे जाते हैं वे हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता, आयोडीन, गंधक, मॉलिब्डेनम और सेलेनियम। आमतौर पर खनिज तत्वों को 2 भागों में बांटते हैं। अधिक मात्रा में आवश्यक खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम आदि। कम मात्रा में आवश्यक तत्व हैं मैग्नीज, लोहा, तांबा, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, गंधक, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम आदि। इनमें से कई खनिज जो है वो बहुत आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जैसे हड्डियों की दृढ़ता व मजबूती, शरीर के मुलायम तंतुओं और द्रव्यों में भी खनिज होते हैं। ज़्यादातर पशु विकास उत्पादन में
कैल्शियम तथा फास्फोरस, विटामिन डी की उपस्थिति में महत्वपूर्ण माना जाता है। लोहा और तांबा की कमी से एनीमिया में मैग्नीज की आवश्यकता होती है तथा लोहे के उपयोग के लिए तांबा जरूर होना चाहिए। विटामिन B12 की अणु में कोबाल्ट होता है, अतः पशुओं को रोजाना 40 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना ही चाहिए। जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन संस्थान में सूक्ष्म जीवियों द्वारा यह विटामिन निर्मित किया जाता है, इसलिए इसके निर्माण के लिए पशु खान पान में काफी मात्रा में कोबाल्ट होना चाहिए। जुगाली ना करने वाले तथा छोटे पशु जिनमें पशु के बच्चे हैं, पशुओं के खान पान में विटामिन B12 होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इसे बनाने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती। अब पशुओं के लिए सस्ता और अच्छा संतुलित राशन कैसे तैयार करें इसकी बात करेंगे। दुधारू पशुओं के लिए जरूरी है कि एक अच्छी किस्म का दाना तैयार किया जाए। एक संतुलित किस्म के दाने को 3.5 या 4 किलो तक खिलाने से हमें कम से कम 8-10 किलोग्राम दूध मिलना चाहिए। अच्छी व बड़ी डेयरियों में आमतौर पर भैंसों के दूध उत्पादन का 1/3 भाग दाना में खिलाया जाता है। खासकर भैंसों को गायों की अपेक्षा अच्छी किस्म व थोड़ा ज़्यादा दाना खिलाया जाता है, क्योंकि भैंस के दूध में घी की मात्रा गाय की तुलना में ज़्यादा मिलती है। अब हम कुछ ऐसे आहार इसमें बता रहे हैं जो आप अपने स्वयं ही बना सकते हैं। इसमें जो आते हैं पदार्थ वो खासतौर से जैसे ये हैं, जैसे मक्का, जौ और जई। इसमें वही 100 किलोग्राम के हिसाब से बनाने के लिए जो है इसमें मक्का, जौ, जई की 40 किलोग्राम मात्रा, बिनौले की खल जो है 16 किलोग्राम, मूंगफली की खल 16 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 25 किलोग्राम, खनिज लवण 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम। तो ये कुल 100 किलोग्राम हो जाता है। अब एक और बताते हैं जिसमें 100 किलोग्राम पूरा राशन बनाने के लिए जो चीज़ मिलनी है, उनमें जौ 30 किलोग्राम, सरसों की खल 25 किलोग्राम, बिनौले की खल 22 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 20 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम। ये हो गया। एक और भी तरह से बना सकते हैं आप। तो भार वही कुल का जो है 100 किलो रहेगा। इसमें आपने मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली खल 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पॉलिश 20 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक 1 किलोग्राम रखना है। इसके बाद एक और सूत्र है इसका, वही 100 किलोग्राम के लिए उसमें गेहूं 32 किलोग्राम, सरसों की खल 10 किलोग्राम, मूंगफली खल 10 किलोग्राम, बिनौले की खल 10 किलोग्राम, दालों की चूरी 10 किलोग्राम, चोकर 25 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम तथा नमक जो है वो 1 किलोग्राम रखना है। इसके बाद एक और सूत्र है जिसमें 100 किलोग्राम बनाने के लिए जो चीज़ है वो इस प्रकार है। गेहूं, जौ या बाजरा 20 किलोग्राम, बिनौले की खल 27 किलोग्राम, दालें या चने की चूरी 15 किलोग्राम, बिनौला 15 किलोग्राम, आटे का चोकर 20 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक 1 किलोग्राम। इसके बाद एक और भी है जिसमें वही 100 किलोग्राम भार रखना कुल का। अब हम इस बारे में आपको कुछ सलाह भी देंगे जो इस प्रकार है। पशु शरीर में इन खनिज व लवणों की कमी को पूरा करने के लिए भैंसों व अन्य पशुओं को हरे चारे जैसे कि बरसीम, रिचका, कासनी, लोबिया व अन्य हरे चारे, पेड़ों की पत्तियां, बिनौले की व अन्य खलें, चोकर, चावल की पालिश, ग्वार, चूरी, दालें व अनाज जैसे कि गेहूं, जौ व जई, मक्की आदि लें। दुधारू भैंस व अन्य बड़े पशुओं को लगभग 50 से 60 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक अच्छी गुणवत्ता वाला खनिज मिश्रण प्रति पशु रोजाना खिलाएं। छोटे व अन्य पशुओं को लगभग 10 से 50 ग्राम तक खिलाएं, उनकी आयु के हिसाब से, वजन के। पशुओं को संतुलित आहार दें जिसके अंदर दाने, दालें, हरे व सूखे चारे, साधारण नमक, विटामिन व खनिज मिश्रण मिले हों। किसान भाई इस बारे में अधिक जानकारी व ज्ञान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अपने नज़दीक, जो भी आपके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र है, या फिर पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। इनमें से कोई भी संतुलित आहार भूसे के साथ सानी करके भी खिलाया जा सकता है। इसके साथ कम से कम 4 से 5 किलोग्राम हरा चारा देना आवश्यक है।
इस तरह 6 महीने से 1 साल तक की उम्र के पशुओं को वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार खिलाने से पशुओं की बढ़ोतरी ठीक ढंग से होती है। उदाहरण के तौर पर हमने 1 साल से ऊपर व गाभिन होने तक के पशुओं को खाने की एक अनुसूची बनाई है, जो इस प्रकार है। इसमें हम लेते हैं नस्ल और वजन पशु का, दाना कितना है, हरा चारा कितना है और उसकी जो है मात्रा। तो इसमें नस्ल जो हरियाणा गाय की नस्ल लेते हैं हम, तो इसे हमने दाना जो है 1.5 किलोग्राम। तो 1 साल से अधिक और गाभिन पशुओं के लिए जो हम एक अनुसूची है चारे की वो बता रहे हैं आपको। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम हरियाणा गाय, जिसमें वजन मान के चल रहे हैं 150 से 300 किलोग्राम। तो इसमें दाने की मात्रा 1.5 किलोग्राम और उसके साथ में 3 किलोग्राम जो सूखा चारा, या फिर 2 किलोग्राम आप दाना लें और सूखा चारा जो है 4.5 किलोग्राम और हरा चारा 5 किलोग्राम लें। अब बात करते हैं मुर्रा भैंस की। तो मुर्रा भैंस का वजन 150 से 300 किलोग्राम तक मानते हुए 2 किलोग्राम आप दाना लें और इसमें हरी जई जो है वो 30 किलोग्राम और मक्का जो है 35 किलोग्राम सूखे चारे के रूप में, और या फिर 1 किलोग्राम दाना और बरसीन जो है हरा वो 25 से 30 किलोग्राम और साथ में 2 किलोग्राम सूखा चारा दें, या फिर 2 किलोग्राम दाना और इसमें 3 किलोग्राम कड़वी या भूसा और साथ में 5 किलोग्राम हरा चारा। इसके अलावा जो विदेशी नस्ल या संकर नस्ल के पशु हैं उनका 200 से 300 किलोग्राम वजन मानते हुए प्रति पशु 2 किलोग्राम दाना, 30 किलोग्राम हरी जई और 35 किलोग्राम मक्का, या 1.5 किलोग्राम दाना और 30 किलोग्राम हरा बरसीन और 3 किलोग्राम इसमें सूखा चारा रखें। ये एक दिन का इसमें पशुओं के नस्लों के हिसाब से ये एक राशन की अनुसूची बन जाती है। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थी पशुओं को चारा कितना महत्वपूर्ण है और उसे किस तरह से खिलाएं ताकि वो हमें सही दूध उत्पादन दे सकें, वो बीमारी से बच सकें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसकी जानकारी हमें उम्मीद है कि ये हमारे पशुपालक किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।